हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकेंड लैंग्वेज सेट 2। मैंने सेट 1 पहले भी आपको डिस्क्राइब किया है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके सेट 1 को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कितना होता है 1 to 5 होते हैं। तो 1 to 5 हमारे कितने मार्क्स के रहते हैं, ये अपने 5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है ना। कितने मार्क्स के रहते हैं, 5 मार्क्स के रहते हैं। मैं आपको केवल मॉडल पेपर बता रहा हूँ। मॉडल पेपर में आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे आंसर्स मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, ये सारे आंसर्स बता दूंगा। जो ग्रामेटिकल आंसर है वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके बुक से रिलेटेड है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स वो राइट करने हैं, आपको नोट्स बनानी है और नोट्स बनाकर उसको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द स्पिरिट ऑफ द बूट्स, कौन था जो स्पिरिट्स ऑफ द बूट था, तो वो कौन था, यक्षा था। मतलब कौन था जो कि आत्मा थी किसकी, वुड की, मतलब लकड़ी की। तो यक्ष जो था वो ये युधिष्ठिर वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना। ठीक है ना, टू सेव समथिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द वर्ड व्हील इफ डिराइव्ड फ्रॉम, जो व्हील है वो कहाँ से निकल के आया है, तो जो वर्ड व्हील है वो कहाँ से निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो क्लास जो हमारा व्हील है वो कहाँ से निकल के आया, ये द्रविड़ वर्ड से निकल के आया है। क्या लिख के आया है यहाँ पे देखेंगे आप, द्रविड़ वर्ड लिखा हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रविड़ वर्ड, द्रविड़ वर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, वेयर डज द बलून्स मैन स्टे, मतलब बलून्स मैन कहाँ पे रहता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए। तो बलून्स मैन क्या गार्डन में रहता है, स्कूल में रहता है, वो हॉस्पिटल में रहता है, मार्केट स्क्वायर, तो वो कहाँ पे रहता है, मार्केट स्क्वायर पे रहता है। मार्केट के जो स्क्वायर बना होता है वहीं पे तो बलून बेचता है वो। अब देखिए क्या बोल रहा है, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द स्पीक। द स्पीक का पास्ट फॉर्म का मतलब ये हो रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी आपसे पास्ट फॉर्म पूछे, क्या पूछे, पास्ट फॉर्म पूछे, तो उसका मतलब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोक। स्पोक आप देख लीजिए, ये राइट आंसर हमारा सी नंबर वाला है। ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्लास। जैसा कि हम जानते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, 6 to 10 होता है। जो 6 to 10 कितने मार्क्स का होता है, ये भी हमारा 5 मार्क्स का होता है। और किसी भी चैप्टर से 1 चैप्टर से करके पूछ सकता है। तो पूरी परीक्षा अध्ययन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनके वीडियोज़ भी आपको देखने हैं, प्रॉपर तरीके से लर्न करने हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क। जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर है कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क पे, उसका आपको नाम बताना है। तो आपका ये कौन हो जाएगा, टाइगर जो है वो क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिव है किस पे, कान्हा नेशनल पार्क पे। ठीक है क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा कौन था, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। 8 नंबर देख लेते हैं। बर्डीज स्लीप इन द डैश ऑफ द ट्रीज। जो बर्डीज होते हैं तो कहाँ पे सोते हैं, फोक्स ऑफ द ट्रीज पे सोते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ट्राइबल पीपल्स आर फॉन्ड ऑफ डैश। जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो किसके फॉन्ड ऑफ होते हैं, ऑर्नामेंट्स के। ठीक है। फिर एंटोनिम्स ऑफ ऑलवेज इज, ऑलवेज का जो एंटोनिम्स होता है वो हमेशा क्या होता है, नेवर होता है। ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, हमेशा, तो नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है। चलिए क्लास देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये वाला मॉडल पेपर मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है और समझाया भी है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है ना। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप लर्न कर लीजिए पूरे तरीके से। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे। ठीक है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब देखिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स जो होते हैं ये 2 मार्क्स का एक होता है, टोटल 6 क्वेश्चन होता है। 2 6 का कितना होता है, 12 होता है। जो टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए, 12 मार्क्स के हो गए। ठीक है। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या बताऊँगा, इनके क्वेश्चंस बताऊँगा। ये क्वेश्चंस आपको अपने बुक से ढूंढने हैं, इनको प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए वेयर डज द मून शाइन, मून कहाँ पे शाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर देख लीजिए। व्हाट डज अ डिजास्टर मीन, डिजास्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। राइट एनी 2 सोर्स ऑफ द वाटर, 2 सोर्स ऑफ आपको वाटर लिखना है। 14 देख लेते हैं। हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडव्स, कौन था जो एल्डेस्ट ब्रदर था किस पे, पांडव्स पे। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 को देख लेंगे तो क्या लिखना है, राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ। फेमिनिन जेंडर लिखना है। क्लास में आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो ये ऐसे क्वेश्चंस जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं वो इसके आंसर्स यहाँ पे गिवन है। तो डॉग का क्या हो जाता है हमारा, विच हो जाता है। सन का क्या हो जाएगा हमारा, डॉटर हो जाएगा। ठीक है क्लास। अब चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या बोल रहा है, चेंज द सेंटेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच में इसको चेंज करना है। सी सैड, वो कहती है, आई एम हंग्री, मैं कैसी हूँ, भूखी हूँ। सी सेड सी वॉज हंग्री, उसने कहा था कि वह क्या थी, भूखी थी। ठीक है चलिए चलें नेक्स्ट शॉर्ट टाइप आंसर देख लेते हैं क्लास। अब देखिए शॉर्ट टाइप आंसर जो हम होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स का एक होता है। कि टोटल कितने आते हैं हमारे, 6 आते हैं। तो आप ये बताइए 3 6 का कितना हो गया हमारे, 18 मार्क्स टोटल हो गया। कितने मार्क्स हो गए हमारे, 18 मार्क्स जो हमारे वो हो गए, वो क्या है, टोटल है। ये आपका मॉडल पेपर है क्लास। आपको ये पूरे तरीके से अच्छे से अगर आप इसको चारों मॉडल पेपर को लर्न कर लेते हैं, मैं इस चीज़ को आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं मॉडल पेपर ही लर्न कराता हूँ। और ये सारे के सारे मॉडल पेपर आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से बिल्कुल लर्न हो जाएँ, तो फिर उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर। मतलब डिफरेंट वेज क्या है प्यूरीफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो आपको बताना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्हाट डू द फ्लावर्स एंड द चिल्ड्रंस डू टिल मॉर्निंग। मतलब फ्लावर्स और चिल्ड्रन मॉर्निंग तक क्या करते रहते, तो वो सोते रहते हैं, आपको तो ये पता ही है। चलिए अब राइट क्या करना है, मीनिंग आपको लिखनी है, मीनिंग ऑफ कार्ट और स्ट्रिंग। तो ये आपसे क्या करना है, ये आपके चैप्टर से आया हुआ है, इसको आपको उठा के क्या कर लेना है, पूरी तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए वाई डिड द यक्षा अलाउड द युधिष्ठिर टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। मतलब यक्ष जो था उसने युधिष्ठिर को क्यों अलाउ किया कि तुम तालाब का पानी अब पी सकते हो। देखिए फिर हम अगले में चलते हैं। 21 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको, किसको, आपके हेड मास्टर पे, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फीस फ्री टेक्स्ट बुक। देखिए क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को, रिक्वेस्ट करना है उनसे कि वो आपको क्या कर दें, प्रोवाइड कर दें फ्री टेक्स्ट बुक, मतलब फ्री में आपको टेक्स्ट बुक दे दें। ठीक है 22 देख लेते हैं। कंबाइन द पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। अभी ये पेयर्स ऑफ सेंटेंस जो लिखे हैं इनको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे 2 सेंटेंस है, आई लाइक क्रिकेट पहला है, फिर दूसरा क्या है, आई लाइक फुटबॉल। अब इनको आपको दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। आपका राइट आंसर इसका क्या बनेगा, आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये भी आपके बुक से ही है। ठीक है ना। स्टडी हार्ड यू विल फेल, स्टडी हार्ड यू विल फेल, इसको कैसे बनाएंगे आप, स्टडी हार्ड और यू विल फेल। कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राम इज़ पुअर, राम इज़ ऑनेस्ट। राम कैसा है, पुअर है पर वो ऑनेस्ट है, तो इसको कैसे बोलेंगे, राम इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। राम गरीब है पर ईमानदार है। ठीक है चलिए अब आ जाते हैं अपन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं क्लास में। आपको इसमें बस बताना चाह रहा हूँ लॉन्ग टाइप को आंसर हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का रहता है। अगर हमारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग टाइप में तो कितने मार्क्स को हो गए, 20 मार्क्स। अगर मान लीजिए आप 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखिए फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। पहले जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है आप देखेंगे, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, परीक्षा अध्ययन की मैंने सीरीज पढ़ाई है आपको। तो अनदर यह क्या बोल रहा है कि किस तरीके का मोरल आपको मिलता है किस पे, पोएम अनदर चांस से। ठीक है ना। अब 24 देख लीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। आपको राजा वर्मा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है और बताना है आपको कि वो कैसा था। ठीक है अब यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ क्लास, इसको आपको रीड करना है पूरे तरीके से। पैसेज मैंने पहले भी सॉल्व करना आपको सिखाया, कैसे पैसेज सॉल्व किया जाता है। ये पूरा पैसेज आपको रीड करना है और ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके के पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे, देखिए अगर आपको कोई यूट्यूब में या कहीं भी बोलता है कि मैं आपको पेपर बता दूंगा, ठीक है ना, तो मैं आपको ये गारंटी ले सकता हूँ कि एमपी बोर्ड से बना हुआ पेपर कोई भी आपको नहीं बता सकता। लीक पेपर की बात अलग है, लेकिन आपको कोई भी पेपर नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर एमपी बोर्ड के जो भी हमारे हैं, और उसको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको करना ये है कि जो भी आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर में बता रहा हूँ, अगर आपने पूरे तरीके से इनको कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। ठीक है
चलिए देखते हैं अब हमारा 26 नंबर क्या बोल रहा है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वंडर ऑफ साइंस। आपको एक पैराग्राफ लिखना है किस पे, वंडर ऑफ साइंस पे, ठीक है ना। तो एक पैराग्राफ मतलब ये मान लीजिए कि आपको 80 to 90 या 100 वर्ड्स के आसपास आपको वंडर ऑफ साइंस पे ऐसे लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चंस बताए हैं। आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि सर ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ लाएं, तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, तो मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।